नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। अभी हमारी जो सीरीज चल रही है ये 2025 के विषय में और राशियों के फल चल रहे हैं। इसमें हम देखते हैं कि आज हम किस राशि का फल में डिस्कस करेंगे। तो हमारे आज 2025 में जो आने वाला साल है उस साल में क्या कैसी कंडीशन रहेगी किस राशि को, तो हमारे तुला और वृश्चिक राशि का फल आज हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो हमने मेष राशि, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या तक सारी कंप्लीट कर दी है वीडियो। आप देखिए, उसका उपाय हमने शॉर्ट वीडियो में अपलोड किया हुआ है और शॉर्ट वीडियो के साथ में सारी डिटेल हमने दी हुई है। बाकी फल की बात जो है हमने लॉन्ग वीडियो अपलोड की हुई है। तो दो दो राशियों का एक एक वीडियो है, क्योंकि बहुत सारी यदि इकट्ठी राशियों का बनाते तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाना था। क्योंकि हमारा जो काम है टोटल प्रॉपर डिस्कस करना है ग्रहों के हिसाब से, और जैसे ग्रह हमारे कौन सी राशि कब नीच के कब उच्च के होंगे, क्या प्रभाव होगा, कब चेंज हो गए ग्रह, ये सब हमने डिटेल बनाई हुई है और प्रॉपर ग्रहों के हिसाब से ही हम बात करें। तो हम बात करते हैं तुला राशि। ये हमारे 7 अंक जो हो गए तुला राशि, जिन व्यक्तियों का 7 अंक है, यानी तुला राशि है पेपुरारी, चित्रा, रूरे, रोता, स्मृता, सात्वी, यानी आर या टी से नाम जितने ज्यादा लोगों का है वो हो जाता है तुला राशि में। ठीक है, अब हम तुला राशि की यदि बात करें तो क्या हमारा फल देंगे, तो 2 अप्रैल से 6 जून तक मंगल कर्क में यानी नीच के रहेंगे, और स्टार्टिंग में भी 1 तारीख से ही लगभग लेकर के 19-20 जनवरी तक, 21 जनवरी तक मंगल नीच के रहेंगे। फिर उसके बाद 2-4 से फिर मंगल नीच के हो जाने। तो कहने का मतलब जब मंगल नीच के होंगे, किसी ग्रह का प्रभाव किसी ग्रह राशि पे प्रभाव पड़ेगा मंगल का, तो इफेक्ट बहुत ज्यादा करेगा। ठीक, तो मंगल 10वें भाव में होकर के चतुर्थ दृष्टि जब डालेंगे, राशि में दृष्टि डालेंगे मंगल, तो आपको अचानक स्वास्थ्य की दिक्कत आ सकती है। आप ऐसे विशेषकर यह ध्यान दें कि उस समय इस पीरियड में आपने अभी से लगभग जून तक, बीच में थोड़ा सा पीरियड आपका सही आएगा, 21 फरवरी से 21 जनवरी से 1 मार्च तक का टाइम, तो उस पीरियड में तो नॉर्मल रहेगा। वैसे विशेषकर आपने मंगल का ध्यान देना। मंगल का ध्यान का मतलब मंगल हमें क्या नुकसान कर सकता है, मंगल हमें एक्सीडेंट आदि से संबंधित, खून से संबंधित बीमारियां आदि हमें देता है, हाइपर बहुत कर देता है, स्वभाव में गर्माहट बहुत ज्यादा दे देता है। इसलिए हमें मंगल का विशेषकर ध्यान देना है। मंगल हमारे नीच के तुला राशि में अशुभ प्रभाव डालेंगे, धन आदि की कंडीशन को खराब नहीं करेंगे, मगर हमारे स्वास्थ्य में इफेक्ट करेंगे। 13/4 से 15/5 तक सूर्य नीच दृष्टि डालेंगे। कहने का मतलब यह सूर्य जो हमारे यहां पर मेष राशि के आ जाएंगे 13 अप्रैल यानी बैसाखी से लेकर के 15 मई तक, तो वह नीच दृष्टि डालेंगे तुला राशि के लिए। नीच दृष्टि डालने से वही बात होगी, स्वभाव आदि की दिक्कत होगी, थोड़ी बहुत हेल्थ की दिक्कत होगी, अदर धन आदि में बिल्कुल सही रहेगा, पारिवारिक जीवन आदि सही रहेगा यदि आपका स्वभाव ठंडा रहेगा। यदि स्वभाव अच्छा है तो पति पत्नी के रिलेशन अच्छे रहेंगे, धर्म कर्म अच्छा रहेगा, प्लस भाग्य आपका अच्छा साथ देगा। इस पीरियड में कोई नुकसान आपको नहीं होगा। उसके बाद 14 मई से लेकर के 19/10 तक बृहस्पति पंचम दृष्टि डालेंगे। कहने का मतलब यह है कि बृहस्पति अभी हमारे यहां बैठे, मगर 14 मई से बृहस्पति जब यहां आएंगे तो आपको बेनिफिट्स देंगे, आपके भाग्य स्थान में आ जाएगा, राशि से आप पंचम, बृहस्पति से पंचम आ जाएंगे तो फायदा बहुत करेगा। आपको धन आदि की स्थिति बहुत बेहतर होगी, जो आपके रुके हुए कार्य होंगे धन संबंधी से संबंधी, विशेषकर एजुकेशन से संबंधित, विशेषकर यात्राओं से संबंधित। यदि नवम में बृहस्पति आ गए तो आपकी तीर्थ यात्राएं हैं, विदेश यात्राओं के लिए तुला राशि के लिए यह साल अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुला राशि को बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, तो कोई नुकसान नहीं करेगा। मगर विशेषकर हमें यह ध्यान देना 9 अक्टूबर से 2/11 तक, यानी 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक शुक्र हमारे नीच के हो जाएंगे। शुक्र नीच के
कन्या राशि में होगा, अपने से 12वें राशि से 12वें जब चले जाएंगे, नीच जो शुक्र होगा वो आपको हेल्थ में इफेक्ट करेगा, बेफालतू के खर्चे बढ़ाएगा, धन आदि के बेफालतू के खर्चे होगा, आपके शान शौक में इतनी आदत वो कर देगा कि पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा और आपकी इनकम कम हो जाएगी। तो इस पीरियड में विशेषकर हमें ध्यान देना है 9-10 से लेकर 2-11 तक। आग ओवर यदि ग्रहों की स्थिति हम देखी जाए, संतान पक्ष अच्छा होगा, पति पत्नी का रिलेशन अच्छा होगा, धन आदि की स्थिति उतनी बेकार नहीं होगी। हालांकि धनेश जाकर के कर्म स्थान में नीच का बैठेगा, मगर मंगल का प्रभाव स्वभाव आदि में खराब करेगा, धन आदि में ऐसा नहीं है, इनकम सोर्स आदि को बढ़ाएगा। द्वितीय भाव का स्वामी दशम में जाएगा तो फायदा करेगा। तो यदि हम टोटल 2025 की बात करें तुला राशि की, स्टार्टिंग थोड़ा सा मंगल करके स्वभाव आदि में खराबी, स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत खराबी रहेगी, मगर धन, व्यवसाय, संतान पक्ष, पत्नी पक्ष, पारिवारिक जीवन, माता पिता, ये सब चीजों के लिए बहुत बेस्ट साल है। तुला को कोई नुकसान नहीं करेगा, आपको किसी तरह की कोई आपत्तियां परेशानियां आदि नहीं आएंगी, सब कुछ अच्छी स्थिति में रहेगा। यदि और ग्रहों की स्थिति बात करें, शनि आदि का प्रभाव कोई इतना तुला में बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, केतु आदि का प्रभाव भी आदि नहीं रहेगा, क्योंकि इस साल केतु, राहु, शनि, बृहस्पति ये सारे चेंज कर, जिस वर्ष में आपने इस बात का ध्यान देना, जिस वर्ष में एक ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं वह साल उथल पुथल का होता है, ये श्योर है। उसको बचाने के लिए हमें अच्छे कर्म करने, तो तुला राशि पे इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि कन्या का जो क्या कहते हैं केतु, राहु, बृहस्पति, शनि ये चांद चेंज करेंगे, कोई नुकसान, इतना नुकसान नहीं करेगा। आम साधारण जीवन अच्छा जी सकते हैं, कोई किसी तरह का आपको नुकसान नहीं करेगा। ये हमारे तुला राशि का प्रभाव था, तुला राशि का फल था। और उसके बाद हमने जो उपाय है, हमने शॉर्ट्स वीडियो में अपने ही चैनल में शॉर्ट्स वीडियो में हमें उपाय के लिए पूरा डिस्कस करेंगे। प्लीज वह उपाय के लिए आप शॉर्ट्स वीडियो देखें, और वो वीडियो देखने के बाद आप पूरा 1 वर्ष तक वह उन उपायों को करें, जिससे आपका जो अशुभमय जीवन थोड़ा बहुत जो है वो भी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। उपाय आपने अवश्य देखने हैं और अवश्य करने हैं। ठीक, अब हम जाते हैं वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि यानी 8 अंक, 8 अंक का वृश्चिक राशि का मतलब जैसे नानी, नूने, अनुराधा, नोयायु, ज्येष्ठा, यैया या नन्ने ना, यदि जो कोई नाम निकलता है जिसका नाम होता है उसकी वृश्चिक राशि बनती है, एन और वाई से। ठीक, तो उसकी वृश्चिक राशि बनती है। वृश्चिक राशि के स्वामी हमारे मंगल ऑलरेडी नीच के, काफी टाइम से मंगल नीच के हैं, तो इस कारण से वृश्चिक राशि को विशेषकर वाहन आदि खरीदने में और वाहन आदि चलाने में विशेष ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि इस पीरियड में यदि आप सुख को बढ़ावा देंगे तो नुकसान करेगा, और वाहन आदि यदि आप चलाते तो बड़ा ध्यान देकर के आपने वृश्चिक राशि के लिए चलाना है, क्योंकि वृश्चिक राशि का मंगल ऑलरेडी हमारे नीच के। 29 मार्च तक शनि का ढैया, यानी 29 मार्च तक विशेषकर हमें ध्यान देना है, क्योंकि मंगल भी ऑलरेडी नीच का है, शनि का ढैया चल रहा है। वृश्चिक राशि के लिए टेंशनों की बात है, ज्यादा मानसिक स्थिति को टेंशन ना दें, कंट्रोल करने की कोशिश करें, अच्छे कर्म करें, और व्यवसायिक यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें जिसमें आपके हाथ फंस जावे। यदि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके बाद का आपका पीरियड, ढैया के बाद का पीरियड लगभग ठीक रह जाएगा, उसमें कोई इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अभी मार्च तक का पीरियड आप बचा के रखो, जितना ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा सेव करो, बेफालतू का इन्वेस्टमेंट ना करो, बेफालतू का खर्चा ना करो। क्यों? क्योंकि शनि भी आपको फंसा सकता है, मंगल भी फंसा सकता है, तो इसमें नुकसान करें। 21 जनवरी तक मंगल नीच के हैं, वो स्वाभाविक, मैंने पहले बता दिया कि मंगल नीच के, उसके बाद 2 अप्रैल से भी मंगल नीच के होंगे, वह जाकर के 6 जून तक होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि स्टार्टिंग का पीरियड वृश्चिक राशि का उतना अच्छा नहीं है, ऑलमोस्ट 3-4 महीने, उन 3-4 महीने को बचाना है। 14 मई तक
गुरु की मित्र दृष्टि रहेगी। 14 मई तक की जो गुरु की दृष्टि रहेगी, यहां से बृहस्पति देखेंगे वृश्चिक राशि को, तो ये आपको शुभमय है। जो मैं मंगल और शनि के विषय में आपको कह रहा हूं कि मंगल नीच का है और शनि का ढैया प्रभाव डालेगा, उससे हमें बचाव करने की जरूरत है, क्योंकि बृहस्पति स्ट्रोंग है। बृहस्पति स्ट्रोंग है। बृहस्पति यदि आपका स्ट्रोंग है, बृहस्पति सप्तम दृष्टि डालेगा तो आपके सारे कामों में जो बहुत ज्यादा विघ्न बाधा, आप फंसने के चांस बनेंगे, तो उसमें बचाव करेगा। तो इसलिए बृहस्पति आपको सपोर्ट कर जाएगा 14 मई तक। जो मैं आपसे स्टार्टिंग से कह रहा हूं कि जनवरी से 14 मई तक को नुकसान कर रहा है, वो हमें बृहस्पति बचा देगा, क्योंकि मित्र दृष्टि है, अच्छी दृष्टि है बृहस्पति की। 6 जून से 28 जून तक मंगल वृश्चिक में आएंगे। अब जो पीछे का किया हुआ नुकसान है वो मंगल यहां पर पूरा कर देंगे। मंगल जो पीछे थोड़ा बहुत नुकसान करेंगे आपको, वह पूरा आपको कर देंगे 6 जून से 28/7 तक। 28 जुलाई तक का पीरियड जो है आपको सारा फायदा कर जाएंगे। मंगल सारे अमंगल कार्यों को भी मंगल कर देंगे, वो आपको बेनिफिट्स दे जाएंगे, क्योंकि मंगल खुद वृश्चिक राशि के स्वामी है। वृश्चिक राशि के स्वामी होने से और अपनी राशि में जब आएंगे, एनर्जी भी होगी, आपसे काम भी बहुत कराएंगे, मेहनत भी कराएंगे, उसका फल भी बहुत देंगे। तो ये पीरियड वृश्चिक राशि का बहुत बेस्ट पीरियड है। प्लीज आप इसको लिखिए, देखिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत बेनिफिट देगा। 27/10 से 7/12 तक मंगल मेष राशि के आएंगे। ये पीरियड भी बहुत अच्छा होगा, यानी 27 अक्टूबर से 7/12 यानी 7/12 यानी दिसंबर तक, 7 दिसंबर तक बृहस्पति जो मंगल है आपके मेष राशि में आ जाएंगे। मेष राशि अपनी राशि में आकर के आपको यात्राएं कराएंगे, अच्छे कार्य कराएंगे, मंगल कार्य कराएंगे। आपके जो रुके हुए बच्चों के विवाह आदि यदि कोई संबंध में है, या खुद का स्वयं संबंध विवाह आदि का है, तो उसमें पूरे होंगे। माता पिता को धार्मिक यात्राएं कराने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। ये बहुत शुभ योग है, बहुत अच्छा पीरियड आपका होगा। मंगल की स्थिति यदि स्टार्टिंग को छोड़ दी जाए, शनि के ढैया छोड़ दिया है, तो वृश्चिक राशि बहुत बेस्ट है। उसमें यदि स्टार्टिंग 3-4 महीने खराब है, तो लास्ट के बहुत अच्छे पीरियड होगा। तो यह जो 2025 का वर्ष है आपको बहुत आनंदित करेगा, बहुत फायदा करेगा। धन आदि की वृद्धि होगी, तीर्थ यात्राओं का समन्वय होगा, तीर्थ यात्राओं में जाने का योग बनेगा, और माता पिता के सुख का अनुभव प्राप्त करेंगे आप, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है। मंगल के लिए विशेषकर अपने धार्मिक काम थोड़ा बहुत करते जाओ। और वैसे हम इस वृश्चिक राशि के फल को हमने शॉर्ट वीडियो में हम अपने वीडियो चैनल में डालेंगे, उसका उपाय आप अवश्य देखें और पूरा 1 वर्ष तक वह उपाय करें, जिससे आपके जीवन के लिए वृश्चिक राशि 2025 बहुत शुभमय होगा और बहुत अच्छी स्थिति में निकलेगा यह वर्ष। यही मैं आपसे कामना करूंगा। अब हमारी आगे की जो राशियां हैं, धनु है, मकर है, कुंभ है, मीन है, ये 4 राशियां बची हैं। ये हम 1 या 2 दिन में बहुत जल्दी इसको डाउनलोड करके आपको भेज देंगे, जिससे आप देखिए अपना 2025 क्या फल देगा और उसका उपाय करिए। डरने की कोई बात नहीं है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि बहुत ज्यादा नुकसान है, कोई नुकसान नहीं है। अच्छे कर्म करने की कोशिश करिए, आपका जीवन सुखमय होगा। धन्यवाद, नमस्कार।